गंभीर मामला है, सोचने की बात है। जांच एजेंसियों के लिए बेहद गंभीर मामला है। सरकार के लिए तो, सरकार के ऊपर तो यह तोहमत लग रही है। बहुत सारे जो इकोसिस्टम वाले लोग हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि सिद्धू मूसेवाला को भारत सरकार प्रोटेक्ट कर रही है। अगर एक मिनट के लिए मान भी ले, भारत सरकार की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, बहुत कम लोगों को यह बात मालूम होगा कि इंटेलिजेंस एजेंसी जेलों में बंद कैदियों की जांच पड़ताल करती है और देखती है कि कौन सा कैदी ऐसा है जो हमारे स्कीम में फिट हो सकता है। और यह जियोपॉलिटिकल मामला होता है। आपको मालूम है कि सीआईए कैसे काम करती है, आपको मालूम है कि मोसाद कैसे काम करता है, चाइना का एमएसएस कैसे काम करता है, MI6 कैसे काम करता है। पाकिस्तान का तो ISI के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बहुत ही छोटी संस्था है वो। भारत का R&W रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कैसे काम करता है, अकल्पनीय काम करते हैं। मैंने देखा कि कल एक R&W के एक ऑफिसर कह रहे थे कि इस तरह के कैदियों का हम लोग प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, किया जा सकता है। बुराई क्या है? हमारा मैंडेट है हमारे देश की रक्षा, हमारे देश की रक्षा। और अगर इस स्कीम में कुछ भी हो सकता है, हमने किया है कि नहीं किया है यह मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे देश की रक्षा के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे, हम करते रहे हैं। हमारा स्कीम सिर्फ इतना ही रहता है कि हमारे स्कीम में किसी मासूम की मौत ना हो, किसी बच्चे की मौत ना हो, किसी महिला की मौत ना हो, लेकिन हम अपने देश की सुरक्षा को अखंड रखने के लिए हमें किसी भी हद तक जाने का मैंडेट है और हम जाते हैं। 2 मिनट के लिए फर्ज कीजिए, हालांकि इसकी पुष्टि किसी ने नहीं की है, कनाडा सरकार आरोप लगा रही है कि भारत सरकार लॉरेंस बिश्नोई का इस्तेमाल कर रही है। हमारे यहां जितनी हत्याएं हुई हैं उसमें लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का हाथ है, और यह तब तक नहीं हो सकता है जब तक भारत सरकार का इसमें रोल ना हो। भारत सरकार ने इस पूरे मुद्दे को सिरे से खारिज किया है। भारत सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं रही है, उन्होंने कभी काम किया नहीं है ऐसा। भारत की विदेश नीति भी बहुत ही सफल और बहुत ही ट्रांसपेरेंट रही है। उसमें ट्रूडो का, कनाडा के प्रधानमंत्री का ये अनर्गल प्रलाप और विदेश मंत्री का अनर्गल प्रलाप की भारत सरकार हमारे मिट्टी पर लॉरेंस बिश्नोई की मदद ले रहा है। क्यों? अगर मदद ही लेना होगा तो क्या भारत सरकार के अपने पुलिस वाले, अपने इंटेलिजेंस के लोग काम कम पड़ गए हैं क्या, जो वो लॉरेंस बिश्नोई की मदद लेंगे? तो इस तरह का अनर्गल प्रलाप। लेकिन दुखद बात यह है कि भारत में एक इकोसिस्टम है जो यह प्रचारित करने में लग गया है कि लॉरेंस बिश्नोई की मदद भारत सरकार ले रही है कनाडा में खालिस्तानियों की सफाई के लिए। इकोसिस्टम यह नहीं कह रहा है कि खालिस्तानी किसका सफाया हो रहा है, यह ठीक हो रहा है। जिन्होंने भारत के विरुद्ध विदेशी जमीन से वॉर घोषित किया हुआ है और वो वॉर लड़ रहे हैं, भारत में अलग अलग किस्म से छद्म वॉर किया जा रहा है, और ये सभी इकोसिस्टम उसी जमात के हिस्सा हैं। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। और इकोसिस्टम को बहुतों को तो मालूम नहीं है, बहुतों को मालूम भी है। बहुतों को मालूम होकर के इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर आका, लेकिन बहुत लोगों को यह मालूम नहीं है और वो सुपरफिशियल एनालिसिस कर रहे हैं, भारत सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर खालिस्तानियों का सफाया होता है या पाकिस्तान में अज्ञात लोग टेररिस्ट का सफाया कर रहे हैं, तो इकोसिस्टम को पेट में दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को और इसको। हमारे देश के दुश्मन का अगर विदेशी धरती पर सफाया हो रहा है तो इकोसिस्टम की पेट में दर्द क्यों हो रहा है?
ये जो युवा हैं इस देश के, युवा में सिक्स सेंस आ रहा है और इसीलिए वो खुलेआम कह रहा है कि अगर विदेशी धरती पर हमारे देश के दुश्मन का सफाया हो रहा है और उसमें अगर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है, तो चाहे लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर हो, लेकिन हमारे लिए वो भगत सिंह है। ये इनको समझ में नहीं आ रही। आपकी न्याय व्यवस्था से, आपकी कानून व्यवस्था से इन युवाओं का भरोसा उठ रहा है। आप नहीं कर पा रहे हैं। इसमें सरकार कुछ नहीं करेगी, राजनीतिक पार्टियां कुछ नहीं कर सकती हैं। न्यायालय अगर अपना काम करे तो राजनीतिक पार्टियों को इंटरवीन करने की आवश्यकता क्या है? 4 साल हो गए दिशा और सुशांत के मामले को, न्यायालय अगर दूध का दूध पानी का पानी कर देती तो किस सरकार की हिम्मत थी? क्यों नहीं कर रही है? कौन सा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उनके ऊपर है? बाप बेटे से किस प्रकार से प्रभावित हैं? क्यों नहीं किया चंद्रचूड़ साहब ने, या क्यों नहीं किया अभी जो अदालत में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2023 में जो एप्लीकेशन फाइल था, उसका आज तक क्यों नहीं सुनवाई हुई मुंबई हाई कोर्ट में? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? भरोसा टूटेगा या भरोसा बढ़ेगा? भरोसा टूट रहा है और जब भरोसा टूटेगा तो इस तरह की टिप्पणियां आपको सुनने में को मिलेंगी और आप रोक नहीं सकते। खुलेआम देश के युवा देश के कोने कोने में ये बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई उनका आइकॉन बन गया है। सलमान खान पर जो वो हमला कर रहे हैं या धमकी दे रहे हैं तो कह रहे हैं सही कर रहे हैं। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। कोई भी सेंसिबल व्यक्ति इससे इत्तेफाक नहीं रख सकता है। जिनका कानून में भरोसा है वो इस तरह के बयान में से इत्तेफाक नहीं रख सकता है। लेकिन ये बयान जो आया है वो हम सब के लिए बेहद चिंतनीय है। देश के युवा कोने कोने में लॉरेंस बिश्नोई को भगत सिंह कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं? इसको खंगालना, इसकी जांच करना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर यही स्थिति रही तो वाकई में एक दिन लॉरेंस बिश्नोई देश के लिए भगत सिंह साबित हो जाएंगे। अब तक मुंबई में सलमान खान का दबदबा था, सलमान खान का राज चलता था। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो कुछ भी उनकी मर्जी के बगैर मुंबई में पत्ता नहीं हिलता था, आज भी नहीं हिल रहा है। लेकिन जब से लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर ने उनके घर पर हमला किया और बाबा सिद्दीकी की मौत हुई है, उसके बाद से सलमान खान पूरी दहशत में है। और सलमान खान अब यह कयास लगा रहे हैं कि अगर कनाडा सरकार यह कह रही है कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर सरकारी संरक्षण है, तो सलमान खान के लिए तो ये बात तो समझिए कि एक तो नींद ऊपर से करेली वाली बात हो गई। अगर सलमान खान ये समझ रहे हैं या वो समझ गए हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को भारत सरकार मदद कर रही है, तब तो उन्हें नींद भी नहीं आएगी। मैं ऐसा नहीं मानता। यह संपूर्ण रूप से गलत है कि भारत सरकार लॉरेंस बिश्नोई को कहेगी कि कर्नाटक की धरती पर आप जाकर के आतंकवादियों की हत्या करें। लेकिन अगर सलमान और उनकी बिरादरी की बात को मान भी लें, सोमी अली जैसे उनके एक्स गर्लफ्रेंड की बात को मान भी लें कि लॉरेंस बिश्नोई ढीला है और उसका इलाज करना है, इतना तो जरूर हो गया है कि सलमान खान के अब तक के जितने कृत्य रहे हैं, उस कृत्य का नतीजा यह हुआ है कि आज उनको ये सब भुगतना पड़ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश के युवा कह रहे हैं, अलग अलग कोनों में कह रहे हैं। आप YouTube पर जाइए, आपको एक से एक वीडियो मिल जाएंगे सलमान खान के खिलाफ इस देश में युवा क्या बोल रहे हैं। खुलेआम कह रहे हैं कि काला हिरण को बिश्नोई समाज अपने बच्चे की तरह मानता है। किसी भी पशु को बिश्नोई समाज बच्चे की तरह मानता है और अगर उस पशु की हत्या हो जाती है तो ऐसा मानता है कि उनके बच्चे की हत्या हो गई। ये छोटी घटना नहीं है। देश के युवा कह रहे हैं कि सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए। जब तक माफी नहीं मांगेंगे सलमान खान, तब तक वो दहशत में रहेंगे। तो सलमान खान तो माफी नहीं मांग रहे हैं, सलमान खान के जो मित्र मंडली सब हैं वो आकर के कुछ धमकी दे रहे हैं और कुछ माफी वाले अंदाज में कह रहे हैं। सोमी अली कह रही है कि मैं देवेंद्र भाई से तो माफी मांग लूंगी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई से माफी नहीं मांगूंगी, उनका पहले मैं इलाज करूंगी।
और इलाज करने के बाद उन्हें समझाऊंगी, उनको फिर माफी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे इलाज से वो संतुष्ट हो जाएंगे और फिर वो सलमान खान को तो दोस्त बना लेंगे। बॉलीवुड के करतूतों का प्रतिफल अब सामने आ रहा है। किसी भी सूरत में बॉलीवुड का जो भी दबदबा था, खासतौर से सलमान खान का, वो ध्वस्त हो गया और इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई युवाओं के आइकॉन बन गए हैं। और ये टिप्पणी, युवाओं की ये टिप्पणी हमारे लिए चिंतनीय नहीं है, ये माननीय अदालत के लिए चिंतनीय है, माननीय जांच एजेंसी के लिए चिंतनीय है और माननीय राजनीतिक पार्टियों के लिए चिंतित है, जिन्होंने सुशांत और दिशा के केस को भटकाने का, अटकाने का, बर्बाद करने का, तहस नहस करने का पूरा प्लान तैयार किया हुआ था। अब काले हिरण के सहारे सलमान को अपने कृत्य का हिसाब चुकाना पड़ेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश के युवा कह रहे हैं। और इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के देश के युवा कहने लगे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई तो हमारे भगत सिंह हैं। दहशत का माहौल है। अगर कानून व्यवस्था हमारी नहीं चेतती है, अदालत ठीक से संज्ञान लेती नहीं है चीजों को, किसी भी केस को, तो ऐसे ही नए आइकॉन बनते रहेंगे। हम उन्हें आइकॉन बनने से रोक नहीं पाएंगे। नमस्कार।